हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो वेलकम टू योर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम अपने देश के एक ऐसे रियल हीरो के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें टोक्यो ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। हमारे देश को जिस मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, नीरज ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में उस सपने को बदल दिया। नीरज की जो कामयाबी कई मायने में खास है। अगर उनके सफर को देखें तो उनका जो इरादा था वह शुरू से ही साफ था। उनको क्या करना है उन्हें भली भांति पता था। ओलंपिक में जाने से पहले ही जो हमारे देशवासी थे, हमारे देश के लोग थे, उनको इस खिलाड़ी से बहुत सारी उम्मीदें थी और इन्होंने अपने देशवासियों को निराश नहीं किया और उनकी जो उम्मीदें थी, उनका जो आस था, उस पर खरा उतरा और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले ही नीरज ने देशवासियों के लिए गोल्ड मेडल लाया। और जो अभी हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के कुछ पर्सनल जीवन के बारे में, तो इनका जो जन्म है 24 दिसंबर 1997 ईस्वी को पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। इनका पिता पेशे से किसान था और माता सरोज देवी जो गृहिणी थी। नीरज चोपड़ा अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। एक इंटरव्यू में इनके पिताजी कहते हैं कि बचपन में नीरज भैंसों की पूंछ घुमाते थे। कभी कभी वह पटाखे फोड़कर बुजुर्गों को परेशान करता था। उनकी बातों से पूरा परिवार परेशान था। अपने बेटे के कंधे पर सजा एक सितारे को देखकर उनको बहुत गर्व महसूस हुआ। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा का। तो बीबीए कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से बीए में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब बात करते हैं इनकी ओलंपिक करियर की। नीरज चोपड़ा का जो ओलंपिक करियर है, अब उनके बारे में हम बात करते हैं। नीरज बचपन में काफी मोटे थे। महज 11 वर्ष की उम्र में इनका वजन 80 केजी था, जिस कारण से गांव के दूसरे बच्चे इनको बहुत मजाक उड़ाया करते थे। इसीलिए इनका जो चाचा जी था, उन्होंने दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगा, लेकिन इनका जो मन था दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा तो इनके मन में वो उतर गए और वहां से उन्होंने जो भाला फेंका वो सीधा ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेकर आया। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हमको प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा मोटा था, इनका वेट आम जैसे उस समय का जो बच्चे थे उससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, प्रयास किया, मेहनत किया और आज ये क्या है हम सभी जानते हैं। तो आगे चलते हैं। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें 86 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी वालों ने उन्हें बतौर जूनियर कमीशंस ऑफिसर के तौर पर नायाब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। इनके बाद इनको बहुत खुशी हुआ था क्योंकि इनको अब ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ आय आने लगा, जिनसे इन्होंने अपने परिवार को बहुत हेल्प किया। इसके बाद नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में अपने बाजुओं की ताकत दिखाते हुए 87.58 मीटर का थ्रो कर सारे देशवासियों के दिल जीत लिया। इसके बाद 13 नवंबर 2021 को हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके जो परिश्रम था वो बहुत हार्ड था। इन्होंने अपने परिश्रम के दम पर, अपने मेहनत के दम पर हमारे देश को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि नीरज भैया, आपका जो हेयर स्टाइल है देखकर हमारे बिहार के सुपुत्र सुशांत सिंह राजपूत की याद आ जाती है। आप ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। वी लव यू एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे बायोग्राफी वाला वीडियो चाहिए वो सारे आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भी मालूम है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।